जगह से हिलना है आपको। जब परमेश्वर की आराधना करते हो तो बाइबल कहती कि जब कभी परमेश्वर के भक्तों ने समर्पण किया तो परमेश्वर ने उस जगह को हिलाया। कई बार हम खुद नहीं हिलते हैं, जगह कैसे हिलेगी? अपने आप सारे बंधन टेंशन बाहर छोड़ दिए। और जब जीवित परमेश्वर की आप आराधना करते हो तो जिस तरह से आप आराधना करते हो परमेश्वर खुश नहीं होता है। आपको अपनी आवाज निकालनी है, अपने शरीर सब बातें अर्पण करनी है। आराधना करना मतलब समर्पण, सब कुछ प्रभु के हाथ में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलो, अपने आंखों को बंद करो और परमेश्वर को पुकारो कि प्रभु आज आपसे बात करेगा। हालेलुया। आप से वापस नहीं जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। सभी प्रेयर करेंगे। आपको जब स्टेज पे आते हैं प्रार्थना के हार्ट से आना है। हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। अपने होठों से स्तुति करो और देखो परमेश्वर आपके बीच में वो काम करेगा। हालेलुया। फ्री होके थोड़ा सा टाइम ले लूंगा कि हम प्रेयर करें, आराधना करें, वर्शिप करें। इसके बाद हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, गवाहियां सुनेंगे। लेकिन ये समय आप परमेश्वर को प्रभु को कहो, प्रभु मैं नहीं, तू काम कर परमेश्वर। मैं नहीं कर सकता तो तू कर परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठा के कुछ समय तक परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। सारी परिस्थिति को भूल जाओ, आपके दुखों को भूल जाओ, आप परमेश्वर की ओर देखो। आपका प्रभु सामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वर्शिप की स्पिरिट में और गले ओपन होने पर, अंधकार की शक्ति आउट होने पर, हाँ परमेश्वर तू काम कर पिता। सारे गलों को बाइंड करने वाली शक्ति पार होने पर, हालेलुया। आपकी आवाज है, खोल के परमेश्वर की स्तुति करें, प्रेयर करें, अब परमेश्वर को कहें तू काम कर परमेश्वर। अन्य भाषाओं के लिए अपने मुंह को ओपन करें। लास्ट तक आप प्रार्थना करें, इधर उधर देखना बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें। मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर करता है। आप बीमार हैं, परमेश्वर की ओर देखें। गरीब हैं, परमेश्वर की ओर देखें। बुद्धि नहीं, परमेश्वर की ओर देखें। होलो रोबो फायर प्रेयर करें। फिर आत्मा इनके जीवनों में आने का, बंधन खारिज करता है, डिमोन्स पार होने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका चमत्कार आ रहा है, आपकी आशीष आ रही है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार। सभी खुद के
जैसे अब्राहम विश्वास से चल रहा था, उसका प्रबंध भी विश्वास से उसकी ओर आ रहा था। आप सब परिस्थिति को भूले और सब भूल जाए और आप परमेश्वर की ओर देखें। कितनी भी निराशाएं हो, कितनी भी मुश्किलें हो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको निराश नहीं होने देगा। आप जैसे आए वैसे आप जाओगे नहीं, आप आशीषों को लेके जाओगे। अपने आवाज को खोलो, हाथों को उठाओ और प्रार्थना की स्पिरिट में आके इस कोरस को गाना है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज को उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट को बढ़ा परमेश्वर, तू विश्वास को बढ़ा सकता है परमेश्वर, तू मिरेकल कर सकता है पिता, तेरे लिए सब बातें पॉसिबल है परमेश्वर। उन हाथों को उठा के थोड़ा समय लेके आप धन्यवाद करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरे नाम को महिमा मिला। आज मैं जो सुनूंगा परमेश्वर मेरे लिए आशीष का कारण होगा। तो कार्य कर परमेश्वर, तो ब्लेस कर पिता। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को खोलो और प्रार्थना करो। आपकी परिस्थितियों के लिए आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आज बोलना, बातचीत करना परमेश्वर, जो भी हम सुने आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर, अंधकार की एविल स्पिरिट पार होने पाए परमेश्वर। विद अथॉरिटी के साथ आप प्रार्थना करो और बोलो। शैतानिक शक्ति आपको लीड करेगी, डिप्रेशन आपको लीड करेगी। वचन में जाए उससे पहले आपका डिप्रेशन खत्म होना चाहिए, डीमंस पार होनी चाहिए, ताकि आप फ्री होकर परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। हालेलुया पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा। हाथों को उठा के प्रेयर करो, आपके मनों को तैयार करो। वर्शिप में एक्चुअली मन तैयार होते हैं, लेकिन जिस रीति से वर्शिप होनी चाहिए हम कर नहीं पा रहे। प्रभु को कहें कि वो अनुग्रह मांगे, कि वो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पापा जी, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। हमारा नहीं प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। सभी लोग प्रेयर करें, एक मन होके प्रेयर करें। बोलो रोबो शाखा, बोलो लोगों के बंधन ओपन होने पर, टूटने पर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, सभी अपनी आवाज को उठा। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू हर एक के जीवन में तू काम कर, जो बीमार है वो हिल होने पाए, और तू आज अपने वर्ड से बात बंद हो जाए। सही है, अनुभव किया होगा आपने, क्योंकि शैतान गले को बंद कर देता है ना। पर आपको अपनी मुंह की मतलब है ना, अपने मुंह की एक्सरसाइज परमेश्वर के भवन में खुल के करनी, ताली बजानी खुल के, अपने शरीर से भी दिखाना है कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, है ना। और ऐसा करते हो तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इनको आगे बुलाऊंगा, वो आगे आएंगे। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा इनके बारे में जानता नहीं हूँ, मीटिंग के बाद बात करेंगे करके मैंने बोला। आइए सर, है ना, इनके लिए ताली बजाएंगे। तो ये सुबह सुबह आए और अभी मुझे बुलाने आया कि कोई पास्टर साहब आए, तो मैंने बातचीत करी। ज़्यादा मतलब एक दूसरे के नाम का भी ज़्यादा परिचय नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटी सी बात, बाकी ये सब बताएंगे, गवाही बताएंगे परमेश्वर के वचन से। लेकिन एक बात मैं इनसे सुना तो वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। सुबह शायद ये रेलवे स्टेशन या डूंगरपुर में आए, तो इनको ऐसा हुआ कि आज संडे है, मतलब ये रहने वाले तो यूपी के हैं और ब्राह्मण परिवार से, है ना। आप बताओगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। ब्राह्मण परिवार से प्रभु की सेवकाई में आए हैं और बांसवाड़ा में कलीसिया चलाते हैं। तो यहाँ डूंगरपुर थे, तो इनको बोला कि अभी मैं बांसवाड़ा जाऊँगा तो टाइम हो जाएगा, पर यहाँ कहीं न कहीं आराधना होती होगी तो वहाँ मैं जाऊँ करके। तो इन्होंने ऐसे, हमारी कभी मुलाकात नहीं, नंबर भी नहीं, और ये बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के पास में कोई चर्च है करके मैंने सुना था। तो ये सीधे टेम्पो करके शायद
रेलवे स्टेशन आए और रेलवे स्टेशन वाला कौन एड्रेस बताएगा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे अपनी मिनिस्ट्री का एक बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, कोई भी अनजान व्यक्ति आएगा तो प्रार्थना भवन में, मैंने तो इतना भी सोचा है कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जो कुर्सियां लगाते हैं ना, हमारी मिनिस्ट्री की हम लगा सकते हैं। हालेलुया, क्या लगा सकते हैं, वहां नंबर भी होगा और हमारी मिनिस्ट्री भी होगी, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। रेलवे वाले बोर्ड लगाने देंगे, हम परमेश्वर हम बात करेंगे तो संभव है। हालेलुया, ये जो प्रभु के दास स्टेशन पे गए और पता करने की कोशिश की कि यहाँ भवन कहाँ है, लेकिन कौन बताएगा। लेकिन इनको शायद सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला रेलवे स्टेशन सुबह सुबह मिल गया और इनके पास जाके उन्होंने कहा कि यहाँ चर्च कहाँ है। तो परमेश्वर का शुक्र करो कि उस झाड़ू वाले ने एड्रेस बताया कि मालपुर में यहाँ पास में ये प्रार्थना भवन है। हालेलुया, विश्वासी है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन उसने एड्रेस दिया है। तो आने वाले दिनों में आप ऐसी प्रार्थना करो, डूंगरपुर के चौराहे पे भी ऑटो वालों को कहे तो वो सीधा इधर लेके आए, ऐसा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, आइए हम अपने हाथों को उठाएं और एक वचन के लिए हम प्रार्थना करें। फिर प्रभु के दास के हाथ में मैं दूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपके दास को तुम लेके आया परमेश्वर, हम जानते नहीं लेकिन तू इनसे बात करेगा पिता परमेश्वर, और अद्भुत होगा प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो कोई बातचीत कर, सुनने वालों के जीवन में इनकी गवाही और वचन जो भी है आशीष का कारण बने पिता, ब्लेस्ड हो जाए प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित करते, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करते हुए कुछ बातें सिखाना चाहता है। अभी जब वर्षिप हो रहा था, ये छोटा है, ये छोटा है, एक आत्मा के उभार से, आत्मा के प्रकाशन से आज उनको छू रहा है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा वो है जो हर एक को इन दिनों में छूना चाहता है। हालेलुया, हम सोचते हैं हम कहाँ के हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम वो हो जो तुमको मेरे नाम से, अर्थात तुम्हारा नाम से मैं, एक हथेली में जो नाम लिखा है वो हो, और दूसरा ये है तू कहां से आया है वो छोड़ दो, लेकिन तुम मेरे हो, तुझे कहां जाना है वो रास्ता मैं बताऊंगा। परमेश्वर कहता है। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूं जीवित परमेश्वर को, आज ये अवसर यहाँ आने का मौका जो दिया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो इस भवन में हमारे आदरणीय प्रभु के दास दासियों के आप सभी को बीच में और प्रभु ने ही लाया है। हालेलुया, हम अहमदाबाद एक अन्य जाति थे जिसको काफी गंभीर किडनी खराब प्रॉब्लम बताया गया, वो जानने वाला व्यक्ति, उनको हम मिलने और उनके साथ रहने के लिए 2-3 दिन के लिए मैं खुद निकला था, मेरे साथ और लोग थे, लेकिन उनके परिवार में से कुछ लोग इधर आते हुए बोले कि हम डूंगरपुर तक जाएंगे, उसके आगे और जाएंगे कहीं। आते हुए रात हो गई, मैं कहीं जगह रुक गया, रात में समय आ गया रविवार, लेकिन प्रभु ने कहा तू जाएगा कहाँ, रेलवे स्टेशन याद दिलवाया। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने रेलवे स्टेशन याद दिलाया। कहीं सुना था कि रेलवे स्टेशन तरफ कोई चर्च है, सुना था, लेकिन परमेश्वर इधर लाया, प्रभु के दास बोल रहे थे, वही स्वयं था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और बोला कि प्रभु के दास ने
कि मैं ब्राह्मण परिवार से, मेरा नाम करण है, मैं ब्राह्मण परिवार से पाया जाता हूं, लेकिन प्रभु में 1995 में आया। और यूपी आप जानते हो कैसे लोग होते हैं। मैंने 12-13 उम्र में बंदूक चलाना सीखा, कई लोगों को मारा पीटा, आरएसएस का मुझे लीडर बनाया गया, बहुत कुछ मेरे जीवन में एक घिनौना काम थी जो मैं शर्मिंदा महसूस अब करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो ये अवसर के लिए। विशेष रूप से मैं विशेष आदरणीय दास को, परिवार को, आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद 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 करता हूं। आप लोग हो सकता है कई दिनों से प्रभु को पाए, कई सालों से प्रभु को जानते होंगे, और आप कई लोग जन्मजात प्रभु में होंगे, कुछ लोग नए नए होंगे, लेकिन प्रभु सबको प्यार करता है। वचन में लिखा है, जब प्रभु को मैंने पाया, वो उदाहरण बताते हुए मैं गवाही बताऊंगा। प्रभु को पाया, एक सीख पाया मैं कि मैं बचा तो मैं औरों को जरूर बचाना चाहूंगा। गीता, रामायण, वेद सभी को पढ़ने के बाद लास्ट बाइबल को पाया, वो है स्वर्ग राज्य की बात है। गीता बताती है पापियों को नाश करूंगा, बाइबल बताती है पापियों को बचाऊंगा। फर्क यही है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। एक वचन याद आता है, जब सेवा में आया, यूपीसी 6:7 में लिखा है, सेवा को प्रभु का जानकर खुला हृदय से करो, लिखा है। सेवा को अर्थात परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य की बातें को जब तुम करते हो तो खुला हृदय से करो। इसमें सभी बातें जुड़ जाती। सेवा केवल सुसमाचार की सेवा तक निमित्त नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि हर प्रभु के उपस्थिति में होके हर कार्य उसमें जुड़ जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत पवित्र आत्मा मुझे कई उभार रहा है, कुछ आत्मा की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग नए हैं? साल भर, 6 महीना, 2 साल, कितने लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण किए होंगे? आप लोग कितने लोग नया नया प्रभु में आए हैं? सब पुराने हैं। कितने साल हुआ? 2 साल। बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं इसलिए बोलने जा रहा हूं, कई लोग 10 साल, 11 साल, 9 साल के बाद भी परमेश्वर को तिरस्कार कर दिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने अभी कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद जब मैं बाइबल को पढ़ा है, उसमें स्वर्ग राज्य के बारे में ही बातें हैं। अन्य ग्रंथ को उठा के देखना, सभी एक डरपोक की तरह है, जो तीर धनुष की तरह है, और कई बातें हैं वहां पर मिलेगा। लेकिन प्रभु हमको जो बचाया है, दुनिया को रचने वालों को जो जान गए, तो समझ जाना कि वो स्वर्ग राज्य के बारे में वो समझ गए। कई बार लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह को मानने से ईसाई बनता। मैं ईसाई नहीं बना। मैं आज भी वही लिखता हूं, समाज में आज भी मेरा वो नाम है। भले मेरे को मारपीट करके घर से निकाला गया, लेकिन मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। शुरुआती से मैं बताना चाहूंगा, वचन के तहत मेरे साथ निकालेंगे वचन। बाइबल, मैं एक पापी इंसान था, अब पापी नहीं हूं। आप सोचते होंगे बाइबल में तो लिखा है हर इंसान पापी, लेकिन प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहराया जाए। हालेलुया। वचन संहिता 103 उसका
पर वहीं यूं लिखा है, जिसको जिसको मिलता हो पढ़ना, वहां पर लिखा है कि वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है। जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में होके अर्थात प्रभु पर विश्वास किया, मेरे पाप क्षमा हुआ, पाप क्षमा हुआ। जब पाप क्षमा हुआ, अब रही बीमारी। आज कितने लोग बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, पाप क्षमा के बाद बीमारी चंगा होना ही है। बीमार जकड़ के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु जानता है तुम्हारी, जब पाप क्षमा कर सकता हूं तो तुम्हारी बीमारी क्या है। परमेश्वर कहता है जब तुम्हारी पाप एक ऐसे बीमारी है जिस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वैद्य ठीक नहीं कर सकता, दुनिया के कई लोग हैं जो ठीक नहीं कर सकते, केवल यीशु ही ठीक कर सकता है। वो बीमारी पाप है। हालेलुया। अब पाप की बीमारी से हम मुक्त हो गए। उसके बाद शरीर की बीमारी, पाप मतलब पाप से छुटकारा हो गया, फिर बीमारी हो गए हैं, तो हम शरीर की बीमारी से भी कैसे मुक्त पाएंगे। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु के निकट में आते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी निकालूंगा नहीं। और लिखा हुआ है वही तो तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। कौन कौन करता है? परमेश्वर। पाप भी क्षमा मिल गया मुफ्त में, साथ में चंगाई भी बीमारी का है, वो भी ठीक हो गया, तो कौन छोड़ेगा स्वर्ग जाना। समझ आया? समझ आया कि नहीं? मेरे को पाप का भी क्षमा मिला, मेरे अवस्था भी बदल दिया। मैंने जब प्रभु को पाया तो बहुत शांति 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 महसूस किया। एक समय था 94 में पेपर छपा हुआ था यूपी में, मुरादाबाद में, कि दूसरा पौलुस खड़ा है, करण मेरा नाम। मुझे क्या मालूम उस समय कि पौलुस कौन होता है। जब 95 में प्रभु को पाया तो जाना कि पौलुस वो होता था जो सताया जाता था। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना, पवित्र आत्मा जो भी आज बोलवा रहा है, मैं आपका एक गवाह के रूप में आपका छोटा सा हूं। आपके दास के यहाँ इस भवन में जो लाया है, आपकी योजना है, आपका प्रेम, आपका प्रकाशन है। मैं नहीं, लेकिन आप हैं सब कुछ। आज गवाही वचन के माध्यम से हर एक को छूना, हर एक लोग आशीष प्राप्त करने पाए। और इस एरिया में बहुत ऐसे बड़े चिन्ह चमत्कार के साथ बेदारी बैठने के लिए प्रार्थना पिता। जो विरोध करते हैं उनके जीवन में आश्चर्य क्रम इन दिनों में काम करना पिता, आपको ग्रहण करने वाले होने पाए। प्रभु जो भी बोलूं, पवित्र आत्मा मुझसे बात करो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूं। 1995 में मेरे हाथ में 4 बजे अगरबत्ती थी। पूजा करने के लिए मैं उपवास था, पूजा करने के लिए मैं अगरबत्ती थी, और आंगन है, मकान है, बाहर आंगन है। तो एक भाई साइकिल से आया और कहने लगे कि सर जी नमस्कार, क्योंकि आरएसएस का लीडर था ना उस समय। डर के मारे इतना ही बोला, सर जी नमस्कार, और एक परिचय दिया, एक ट्रैक्स जिसको बोलते हैं। उन्होंने कहा इसको रखिए और फुर्सत मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह का है, नहीं तो मार खाता। क्योंकि मैं उस एरिया में
2-3 पास्टरों को पूरी तरह से ये हाथों ने मारा है, बाइबल को जलाया है। एक टीम थी हमारे की आरएसएस, आज भी कैसे होते जानते हो, लेकिन आज आरएसएस वालों से, कई लोगों से मैं संपर्क करता हूं और बाइबल का वचन प्रकाशन देता हूं। हालेलुया। आज जहां पर मेरा चर्च, छोटा सा चर्च है, ये तो भवन आपका बहुत अच्छा है, वहां पर आरएसएस लोग आए, 6 लोग आए थे, आराधना हो रही थी, यही की बात बता रहा हूं, बांसवाड़ा जिला में आनंदपुरी दाइस में आए और बोलने लगे बंद करो। तो तुम हो कौन? हम आरएसएस के हैं। बैठ जाओ। आरएसएस का फुल फॉर्म मालूम है? उसको देख रहा, इसको देख रहा। जब मालूम नहीं है तो आरएसएस किसने बनाया तुमको? किसकी शिक्षा पर बात कर रहे हो? किसके बातें के अनुसार तुम चल रहे हो? मैं उनमें से निकला व्यक्ति हूं। आप पूछ रहे ना यूपी में मेरे नाम से। आरएसएस वो होते हैं प्रियो, उनके अंदर केवल वही गुण है, मशीनों के खिलाफ भड़काना, मारपीट करना, दंगा फसाना, बस यही। लेकिन मेरे वहां अपने भी लोग क्या बोलने लगे मालूम है? मैंने की बोला, दरवाजा बंद करो। क्या बोला? दरवाजा बंद करो। ये आरएसएस वाले को आज वो हाल करेंगे ताकि आने वाले दिनों में किसी को उस एरिया में सताए मत। पकड़े के परमेश्वर वो भी करवाना जानता है। हालेलुया। उतने में बोले आप लोग आराधना करो, हम जा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज उनमें से 2 भाई प्रभु में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद अगरबत्ती थी मेरे हाथों में, ट्रैक्स मिला, रख दिया। उसको रखने के बाद 1 सप्ताह के बाद याद आया, निकाला और पढ़ने लगा। मेरा पिताजी इधर बैठा है, मेरा माँ, मेरा भैया, मैं मेरे भाई में से छोटा हूँ, 2 भाई हम, भाभी बैठी है, बच्चे बैठे हुए हैं उनके। उस समय मेरा शादी नहीं हुआ, कुछ नहीं था, और कुर्सी में बैठा हुआ था। बैठ करके पढ़ते पढ़ते एक जगह रुक गया, फिर पढ़ा, रुक गया, फिर पढ़ा, रुक गया। समझ से बाहर था। मैंने गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, वेदों को, ग्रंथों को, सभी को पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ अलग बातें थी। रुकने के बाद समझ से इतना बाहर, सोच कभी उतना मैं नहीं सोचा, उतना उस दिन सोच आया। लिखा था, आप बाइबल में आप प्राप्त कर पाते हैं उसको, लूका 5वां अध्याय उसका 32 पद। यही वचन था जो मेरे जीवन को चेंज किया। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने को आया हूं। बस इसी जगह स्थिर हो गया, सोच में मजबूर। इतना सोच रहा था, इतना सोच रहा था, मेरा ध्यान केवल सोच में हुआ। शाम हो गई, मेरे माँ बोलने लगे बेटा चल खाना खा ले, किसी से बात नहीं कर। थोड़ी देर के बाद मेरे भाभी बोलने लगे, मेरे को घर में छोटू बोलते हैं, छोटू खाना खाओ, क्या हो गया? किसी से बात नहीं की। पापा बोले इसको हो क्या गया? जब अंदर गया, गीता को खोला, गीता में लिखा है मैं पापियों को नष्ट करूंगा, पापियों को नष्ट करूंगा और धर्मियों को ही बचाऊंगा। फर्क बहुत कुछ इसमें मैंने पाया कि पापियों को बचाने के लिए, मन फिराने के लिए, ये बातें दोनों को अंतर। लेकिन मैं अपने आप को धर्मी मानता था, मैंने मंदिरों में जाया करता था, हमारे उस कल्चर के हिसाब से हमें प्रणाम लोग करते थे, अपने आप को मैं धर्मी समझता था। लेकिन उस दिन वचन मेरे को छेद दिया, सोच में मजबूर। रात हो गई, खाना नहीं खाया, यहां तक रूम
धर्मी पापी क्या है? मैं तो धर्मी हूं, लेकिन ये पापी तो मन फिराने की बातें कैसे है? आगे पीछे यीशु के नाम और नहीं था। जिसने मुझे दिया था वो मनुष्य नहीं, मेरे लिए वो स्वर्गदूत थे। और थोड़ी देर के बाद टाइम बीत रहा है, 11:30 बजे रात, मंगलवार का दिन, मार्च का महीना। ये क्या है? मार्च है क्या? अप्रैल? मार्च का महीना, मंगलवार का दिन, 11:30 बजे रात, अचानक मेरे रूम में प्रकाश आया। ट्यूबलाइट उसके सामने कुछ नहीं थी। वो प्रकाश कभी मैंने नहीं देखा था। प्रकाश आने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, डर गया। जब दरवाजा को खोला, मेरे पिताजी आंगन में अच्छे से सो रहे हैं। दरवाजा बंद करके मैं बैठूंगा सोचा, बैठ नहीं पाया। आवाज आया, बेटा। 3 बार धीरे धीरे आवाज को मैंने सुना। उस रास्ते से निकल आ, निकल आ, निकल आ। आवाज पूरा गूंज रहा है। फिर आवाज आ रहा है, बेटा उस रास्ते से निकल आ, निकल आ, निकल आ। डर गया। कभी मैंने आवाज नहीं सुना था, पूजा पाठ किया, लेकिन कभी भी मैं प्रकाश हमको नहीं देखा था। उस रात को कुछ क्षण के बाद फिर से आवाज गूंजने मेरे अंदर से हो रहा है कि तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, पापी हो। पूरे रूम में गूंज रहा है कि तुम पापी हो, पापी हो। मैं ठान रखा था पहले कि मैं धर्मी हूं, धर्मी हूं, लेकिन पापी हो, पापी हो, पापी हो। उस रास्ते से निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। धीमी धीमी आवाज थी। मैं अपने लायक में कभी भी घुटना नहीं आया था। पूजा पाठ करता था अरे, लेकिन मैं घुटना के बल दंडवत कभी मंदिरों में नहीं गया था। अपने आप घुटना झुक गया, अपने आप घुटना झुक गया, अपने आप पश्चाताप मन हो रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर यही पिघलाव हो रहा है कि मैं पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। पश्चाताप किया। पश्चाताप करते समय एक शब्द बोला, आज से मैं हे ईश्वर आपको मानूंगा और आपका सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस रात को कैसे नींद आई उसके बाद समझ नहीं आया। सुबह उठा, 7 किलोमीटर जिस पास्टर के सेवक लोग को, जो उनके असिस्टेंट सेवक थे, उन लोग को मारा था, उसी जगह में गया। वो केरल के थे और वो पेपर पढ़ रहे थे। 7-7:30 बजे करीबन पेपर पढ़ रहे थे आंगन में। मैंने गाड़ी रोका, बोला सर नमस्कार। उन्होंने बोला हाँ नमस्कार। बोला सर आपसे काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। उनको ये मालूम हुआ कि विरोध करने वाला व्यक्ति है, कुछ तो फिर करने वाला है। लेकिन मैं फिर बोला सर मेरे साथ रात में ऐसे ऐसे हुआ है, पूरा बात कर दिया। फट से इधर आओ। बुलाया। बुलाने के बाद उनके और लोग थे, असिस्टेंट जिसको मारा था, आंखों देखा वही है तो। लेकिन मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उनकी वाइफ थी और लोग थे, हॉस्टल थे उनका, कुछ लोग थे वहां आए। बोलो अब क्या बोलते? मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ। सारी मेरे कंधा पे प्रभु के दास ने हाथ रखा और प्रार्थना किया। हाथ उठा के एक प्रार्थना क्या थी मालूम है? परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना आज आपने सुना। बोला मुझे मालूम नहीं था कि वो कब से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना का प्रभाव पावरफुल होता है। हालेलुया।
उसके बाद मैंने कहा सर मैं क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को आना है। उन्हें बोला रविवार को आओ। रविवार गया। रविवार टाइम बताया था 10 बजे का। 10 बजे मैं थोड़ा लेट गया, 15 मिनट करीब लेट हुआ। जब घुसा तो कुछ लोग निकल के बाहर निकले, अंदर थे कुछ लोग, देख के बाहर निकले कि ये कुछ गड़बड़ करेगा। डरते थे लोग, बॉडी बनाया था। मैंने बोला मुझे मत डरो, मैं यहीं आया हूं। फिर प्रभु के दास ने बोला बैठ जाओ आप लोग, कुछ नहीं। सामने बुलाया गया लेकिन मैं सामने नहीं आया, पीछे में बैठा। उस दिन मैं वचन और गहराई से सुना। मुझे वहां से एक बाइबल दिया गया। मैंने बाइबल, उस दिन मेरे लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना किए और हर रविवार को मैं जाया करता था। आरएसएस छूट गया, मंदिर छूट गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे परिवार के लोग बोलने लगे तू रविवार को जाता कहां है? गाड़ी निकालता है, 10 बजे निकल जाता है, जाता कहां है? धीरे धीरे उनको पता चला। उसके बाद हमारे समाज अर्थात ब्राह्मण समाज के लोग को पता चला कि ये लड़का ईसाई बन गया है, ईसाई बन गया है बोल के मेरे पिताजी मेरे माँ को बोलने लगे कि तुम्हारा लड़का ईसाई बन गया है, उनको समझाओ नहीं तो ज्यादा बातें हो जाएगी। मेरे पिताजी बोलने लगे कि बेटा तू वहां जाता क्यों है, वो ईसाइयों का है, हमारा काम तो कुछ और है। मैंने चुपचाप रहा। हर रविवार जाया करता था। मेरे को आधा ट्रेनिंग वही मिल चुकी थी। प्रभु के दास 2 साल तक मैं आराधना में जाया करता था। जाता रहा, ज्यादा विरोध हुआ, यहाँ तक कि कई बार हमारा घर ऐसे है कि मंजिल ऐसे ही है लेकिन बाउंड्री पीछे से है, दरवाजा पीछे से भी दरवाजा है और बाउंड्री गिरा है, और जैसे गाड़ी निकालना है तो सामने से निकालना पड़ता है। तो कई बार मेरे पिताजी और मेरे बड़ा भाई रविवार के दिन वहां बैठ जाएंगे, ये गाड़ी कैसे निकाल रहा है देखते हैं, जाने नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर भी उपाय करता है। हालेलुया। पीछे का दरवाजा बाउंड्री पार करके फोन करता, मेरे लिए गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा है, कोई एक जन को भेजो, गाड़ी लेके आ जाता, मैं आराधना नहीं चूकता था। हालेलुया। उसके बाद प्रियो समाज तकलीफ देना शुरू किए, एक पंचायत हुआ, समाज पूरा ब्राह्मण परिवार के लोग हजारों की गिनती में बैठ गए केवल एक विषय के लिए कि ईसाई बन गए क्यों, हमारे समाज में बदनामी क्यों। मेरे पिताजी लोग को, पिताजी माता भाइयों को पूरा तकलीफ और तकलीफ। जब वहां बैठा गया था समाज, वहां पर पूछने लगे बेटा आज के बाद मत जाना, वो विदेशी धर्म वाले हैं, उस धर्म में आप ना जाना। मैं कैसे मानूं, मैं तो जब चख गया हूं, मैंने स्वर्ग के राज को मैं जान गया हूं, प्रभु सृष्टिकर्ता को मैं पा चुका हूं, कैसे छोड़ूं। पाप क्षमा मिला, स्वर्ग के राज्य की बातें मिली, कौन छोड़ेगा। उसके बाद समाज कई लोग मेरे को पूछे, किसी को उत्तर नहीं मिला, चुपचाप खामोश रहा। मेरे पिताजी बोलने लगे बेटा बोल दो, आज के बाद नहीं जाऊंगा, किसी को उत्तर नहीं मिला। लास्ट में वहां का मेन मुखिया बोलने लगे, लास्ट पूछ रहे हैं जवाब दे, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को आज के बाद ना कोई किसी से बातें करेंगे, अर्थात समाज से बाहर कर देंगे, समाज से निकाल देंगे। ये समय था और वही हुआ। मेरे खामोशी ने उनको उत्तर दे दिया कि ये लड़का ईसाई बन गया है, इसलिए आज के बाद इनके माता पिता, इनके भाई, इनके परिवार को
छोड़ दिया जाए और कोई इनसे ना बात करे, ना कोई कामकाज में, ना समाज में उठना बैठना, कोई नहीं होगा, बंद किया जाए बोल के पूरा बातें हो गया। सभा समाप्ति हो गई, सब चले गए। मेरे पिताजी और मेरे बड़ा भैया पहले चले गए थे घर। मैं खामोश था, प्रभु से प्रार्थना करता था। इसके पहले प्रभु के दास लोगों को जहां चर्च जाता था मैं बता चुका था कि ऐसे ऐसे आज होने वाला है। जब उसके बाद मैं बाद में घर गया, घर जाने के दरवाजा सामने है, मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भैया अगल बगल डंडा लेके खड़े थे। जैसे मैं दरवाजा पर पैर रखा, वैसे मेरे बड़ा भाई एक तरफ हाथ पकड़ा, दूसरा मेरे पिताजी, और नीचे नाक के बाहर गिराया गया। ऐसे उसी समय खून निकला और यहाँ तक डंडा से इतना प्रहार किए, इतना पूरी तरह से मारे, लेकिन मेरा मुख से कोई एक जवाब नहीं निकला। मारते गए। आज भी वो जगह जगह चिन्ह है। इतना मार खाया, लेकिन प्रभु को इनकार नहीं किया। उसके बाद प्रियो, मेरे माँ आके बोलने लगी कि तेरे को मैं जन्म दे के पछताती हूँ। मेरे पिताजी बोलने लगा तू मेरा बेटा नहीं है। मेरे भाई बोलने लगा कि तू आज से मेरा भाई नहीं है। घर से मेरे को धक्का मारते हुए फिर से, जब खून तो था, फिर से निकाल के ऐसे जिस तरह फेंक देते हैं कुछ कूड़ादान, वैसे फेंका दिया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। नजारा लोग देख रहे थे, मोहल्ले के लोग, किसी ने एक गिलास पानी नहीं पूछे। ऐसे अवस्था में मेरा बेहोशी ऐसे था कि मैं उठ नहीं पा रहा था। केवल प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा था। जो भी है प्रभु, तेरे लिए जो भी दुख उठाऊं, सहन करने की क्षमता दे, यही मेरे अंदर थी। लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा प्रभु बोल के। उसके बाद काफी टाइम तक मुझे कैसे उठाया परमेश्वर मैं नहीं जानता। उठा 7 किलोमीटर, कैसे चला मुझे मालूम नहीं, किस ढंग से चला। मोबाइल ले लिया गया, कपड़े खून से भरा है। ऐसे हालत में धीरे धीरे कैसे चला मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र की कहानियां थी, वैसे ही दूर से प्रभु के दासी देखी कि वो तो करण है। 2 जवान भाइयों को भेजा, मेरे को कंधे लगा के वहां तक, प्रभु के भवन तक मुझे आने में मदद की है। मेरे सेवा टहल किए, मलहम लगाए, पट्टियां लगाए, खून भर गया था, ऐसे पूरा कपड़ा चेंज करवाए। 3 दिन के बाद, घाव भरा नहीं है, 3 दिन के बाद परमेश्वर बातें किया, तुझे इस जगह में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। घाव नहीं भरा है। परमेश्वर ने आवाज किया, तुझे इस जगह में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। मैंने प्रभु के दास को बोला, मैं यहां रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। उन्होंने समझ गए, जैसे परमेश्वर बोलेगा वैसे करो बोल। कुछ टैक्स दिया गया, कुछ रुपये दिए मेरे को, कपड़ा कुछ दूसरे दिए। घाव भरा नहीं है। आगे तक मैं कभी छत्तीसगढ़ नहीं देखा था। बस में मैं चला गया, कहां तक ले जाएगा पता नहीं। पैसा खत्म हो गया और मैं टैक्स पर्स में भी नहीं छोड़ा किसी को। प्रभु के बारे में बताया, कई विरोधी हुए, कई लोग प्रभु को ग्रहण किए। ऐसे लोग घुस जाता था कहीं भी। ऐसे करते 2 साल प्रभु ने मुझे बाहर रखा। आज भी वो याद है।
कई लोग इनकार कर देते थे। थाना के करीब में मैं प्रचार कर रहा था, लोग सुन रहे थे। इकट्ठा को देख के जो गाड़ी को क्या बोलते हैं, पुलिस की गाड़ी, जो ज्यादा लोग रहते हैं, तक तक कुछ बोलते हैं गाड़ी, पुलिस का गाड़ी आई, बड़ी वाली गाड़ी, 6 सिपाही उतरे वहां पर, पूछने लगे क्या है, मैं यीशु के बारे में बता रहा हूं, तू धर्म बदलता है। डंडा मारते हुए वो थाने में मेरे को ले गए। जब थाने में ले गए, वहां भी मैं प्रभु के बारे में बताता गया, लेकिन वहां भी एक मेरे जैसे ब्राह्मण इंस्पेक्टर था। उनके साथ केवल बातों से, ग्रंथों से चर्चा हुआ। लास्ट में बोलने लगे, क्या जिस यीशु मसीह को तुम मानते हो, क्या वो बीमारियों को चंगा करता है? मैंने कहा, मेरा परमेश्वर बीमारियों को नहीं, मुर्दों को भी जिलाना जानता है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं उनकी घर में क्या समस्या थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ, मेरे को थाने में बंद कर दिया गया था, वहीं से चर्चा हुआ, बाहर निकाला गया। शाम को उन्होंने उनके सरकारी क्वार्टर में ले गए। उनकी बेटी उस समय 7 साल की, 2 साल तक की बीमारी है, बताएं। 7 साल की लड़की है, लेकिन 2 साल तक की इसकी बीमारी ऐसे है कि डॉक्टरों के लिए मैं कितना रुपया दिया, कई वैद्यों के लिए मैं पैसा दिया, और जो जो बोला गया, 3 बकरे मंदिरों में कटवाया। उनका कहना कहीं ठीक नहीं हुआ। क्या जिस यीशु को तुम मानते हो, क्या तुम्हारा यीशु चंगा कर सकता है? तो आप प्रार्थना करना बोला। मैंने अपना गवाही बताया और मैंने यस बोला। जब वहां देखा गया तो बच्ची नाक में पाइप के द्वारा सांस लेती थी, कुछ पिलाया जाता था, वो अवस्था थी, पतली दुबली हो गई थी। वहां मेरे को चाय नाश्ता खाना सब होने के बाद बोले ये बच्ची ये है। मैंने बोला मैं केवल प्रार्थना करूंगा, सुनने वाला स्वर्ग राज्य में है, वो सुनेगा। जिसने मुझे जीवन दिया वो सुनेगा। और मैं, बच्ची लेटी है, उसकी मम्मी उधर बैठी है, इंस्पेक्टर साहब इधर है, मैं इधर घुटने में उनको बोला आंखें बंद करना, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरा प्रार्थना उल्टा था। मैंने बच्ची के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैंने वो प्रार्थना किया, परमेश्वर इन दोनों की आत्मा बचाना चाहते हो तो बच्ची को ठीक करना। उल्टा प्रार्थना किया। यदि बच्चे इन दोनों की आत्मा को बचाना चाहते तो बच्ची को ठीक करना। अलग प्रार्थना की। आधा घंटा रोते रोते प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में 3 बार दिखाया बच्ची के बारे में। पहली बार दिखाया कि बच्ची धीरे से उठ रही है, दूसरी बार दिखाया धीरे धीरे चल रही है, तीसरी बार दिखाया उसकी मम्मी के पास खड़ी है। हालेलुया। मैं आत्मा में रो रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन से भर के प्रार्थना को पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हुए बताया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। थोड़ी देर के बाद आमीन बोला। आमीन बोलने के बाद मैं बच्ची तरफ नजर नहीं किया। फर्स्ट बोला, सर आप खोल सकते हैं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा पर भरोसा था मेरा, इसलिए मैं उसके तरफ नहीं देखा, बल्कि सर को बोला सर आंख खोल सकते हैं। बच्ची उसकी मम्मी के पास खड़ी है। हालेलुया। मेरा प्रियो, उसके बाद जैसे देखा, फोन किया, सिपाही रात में आया और सिपाही को बोलने लगे, एक बोरी दिया, जो बोरी को क्या बोलते हैं, चावल का बोरी, जिसको क्या बोलते हैं, बोरी बोलते हैं ना, उसको दे के बोलने लगे कि इसको रखो और जितने भी तस्वीर है, मूर्तियां का है, जो भी है, इसको निकालो और इस
नदी में डाल के आ जाना, इसकी जरूरत नहीं है। हम जान गए कि सच्चा परमेश्वर यीशु है बोल के उन्होंने दोनों पति पत्नी और पति दोनों उसी रात को ग्रहण किए। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो, मैं कुछ दिन वहां रहा। उन्होंने बोलने लगे इस एरिया में अब कहीं भी प्रचार करने जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो पुलिस वाले को, बंदूकधारी को मेरे साथ कम से कम 3 महीने तक जगह जगह फिर कुछ दिन के बाद परमेश्वर आज भी वो प्रभु में होके फिर उनके लिए एक प्रोफेसी हुआ, उनके लिए भविष्यवाणी हुई कि आपको 3 महीने के तहत आपको आपका प्रमोशन होगा। आप अधिकारी बन के रिटायर होने के बाद आप परमेश्वर का कार्य करेंगे। आज ग्वालियर में वो प्रभु का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। ग्वालियर एमपी का है। बच्ची की शादी में मैं गया था, प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद प्रियो, परमेश्वर फिर बात किया, 2 साल तो हो गया, बात किया तुझे घर वापस जाना है। मेरे समझ से बाहर था। और उस दिन मेरे कितने कपड़े की जरूरत है, कपड़े दिया गया, जो जरूरत है मेरे को दिया गया। और जब मैंने बातें किया मुझे घर वापस जाना है, उसकी जो इंस्पेक्टर के वाइफ ने बोले सूटकेस में कुछ रुपया डाले थे, मुझे मालूम नहीं, पॉकेट खर्च अलग, जो भी है अलग, टिकट कटवा के जहां तक था। और बोले इस सूटकेस को खोलना मत, घर में खोलना। मैं एक कपड़ा में निकला, अनगिनत कपड़ा परमेश्वर ने दिया मुझे। मेरे पास पैसा नहीं था उस दिन। आने के बाद 11,000 रुपया उस सूटकेस में पड़ा था। कब की बात है बताऊं, आज से काफी साल हो गए। उसके बाद जब मैं घर गया, इससे पहले परमेश्वर ने मेरे परिवार के लोगों को चेंज कर चुका था। हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना थी, और जहां भी जाता था मेरे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता था, मेरे परमेश्वर जब मैं घर वापस जाऊं, प्रभु आपको ग्रहण किए हुए मिलना चाहिए। वही प्रभु के दास हमारे घर में आके सच्चाई को बांट चुका था, ग्रंथों से चर्चा कर चुका था, और मेरे पूरे परिवार उसी आराधना में जाया करते थे। जब घर वापस गया तो मेरे पिताजी ने देखते हुए बोला जय मसीह, लेकिन मैं कंफ्यूजन, ये मेरे से मजाक कर रहे हो। जय मसीह तो बोला, मेरे बड़ा भैया भाभी अगल बगल मेरे अच्छे दोस्त लोग प्रभु में आ चुके थे। हालेलुया। उसके बाद कुछ दिन रहा, सेवकाई उतना नहीं, मैं उतना अनुभव नहीं था, जरूर किया, लेकिन मैंने कुछ फॉर्म डाला था। सरगुजा जिला में मेरा पोस्टिंग एफसीआई में एक अच्छा सुपरवाइजर का पोस्ट मिला, वहां चला गया। 3 साल किया, लेकिन 3 साल में अधिकारी को भी नहीं छोड़ा, वो प्रभु में आके संगति करते थे। हालेलुया। 3 साल के बाद परमेश्वर रात में बात किया, तुमने मुझसे क्या वादा किया, तुमने मुझसे क्या वादा किया था। यही बातें मैंने 3-4 दिन के बाद रिजाइन दे दिया, प्रभु माफ करना बोल के। रिजाइन देने के बाद सेवकाई शुरू किया, बाइबल कॉलेज गया, सेवकाई जब शुरू किया तो मैं कहां जाऊं, तो मेरे एरिया को परमेश्वर दिखाया, उसी जगह में सुसमाचार सुना, और लोगों को मेरी एरिया जा जाके सुसमाचार सुनाया। और जब लोग मदद करने शुरू किए, हम चर्च बनाएंगे, मेरे पिताजी बोलने लगे जमीन मेरा है, घर का है, बनाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। मदद किए, एक छोटा चर्च बना। चर्च बनने के बाद प्रियो तकलीफ उतना नहीं आई थी।
जब मैं बाहर निकलता था, लोग डरते थे, कई लोग उन लोगों के पास जाया करता था, बोला रविवार को आ जाना। एक ही कड़क जवाब, रविवार को 10 बजे उस जगह में आ जाना। डर के मारे लोग आते थे। एक संडे बीत गया, पहला संडे में मतलब सामने नहीं आता था, पीछे में बैठता था कि भाई बुलाया हूं, पीछे बैठो, जाओ जाओ बोलता था। 16 लोग, 18 लोग, 20 लोग ऐसे लोग आते थे। और उसके बाद जब धीरे धीरे लोग आने शुरू किए, फिर बाद में उन्हीं लोग बोलते थे, आप मना करोगे ना तो पर भी हम आएंगे, बोलना शुरू किया। इस ढंग से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया और उसके बाद प्रियो चर्च बना। प्रभु ने फिर बोला कि तुझे यहां नहीं रहना है, आगे निकलना है। जैसे जैसे परमेश्वर की आवाज को सुनता गया, अचानक मैं दिल्ली में सोचा था, लेकिन जयपुर का रेलवे स्टेशन में टिकट काटना पड़ा। उसी समय खिड़की पे मैं दिल्ली के बोलने वाला जयपुर का नाम आया, फट से निकाल के टिकट दिया। मेरे वाइफ शादी हो गया, तो मेरे वाइफ, और शादी के रहस्य बताना चाहता हूं, मैं शादी करना नहीं चाह रहा था, मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि लोग जानते थे खराब है इंसान को। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब प्रभु में आया तो मुझे अच्छे पत्नी दिए, आज मेरे 2 बच्चे हैं। और उसके बाद जब मैं जयपुर आए तो वहां पर समझ से बाहर था कि मैं कहाँ सुसमाचार आ सकूं। बोल चांद बोलते हैं, और इधर उधर जहां जहां मैं ट्रेक से पर्चियां काटता था, एक किराया के रूम में रहना शुरू किया। कुछ दिन के बाद एक आश्रम में, परमेश्वर अनाथ आश्रम में ले गया, वहां सेवा शुरू किया। लेकिन अनाथ आश्रम में बांसवाड़ा जिला के ही 7 बच्चे पढ़ते थे, उस हॉस्टल में रहते थे। मैंने उन बच्चों को पूछा, बेटा तेरा पापा क्या करता है? हमारा पापा पास्टर है। मैं गुस्सा आया, तुम्हारा बाप पास्टर और तुमको अनाथ आश्रम में कैसे डाल दिया है? फोन में फोन बात होता गया। कुछ दिन के बाद गांव क्षेत्र दिखाया परमेश्वर। वहां से जब हम झोपड़पट्टियों में, आज जगह जगह चर्च जयपुर में बन चुका है, जहां जहां सुसमाचार सुनाया गया। फिर जब बांसवाड़ा जिला में से संपर्क हुआ, गांव की दिखाता था गांव परमेश्वर, तो उन प्रभु के दास को पूछा कि गांव एरिया आपके यहाँ उधर है क्या? बोले है। मेरे पत्नी मैं हम आए बांसवाड़ा जिला में। आने के बाद एक किराया रूम रखे, गेहूं काटते समय, एक समय गेहूं काटता था, दूसरा टाइम ट्रैक्स या दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए निकल जाया करता था। 2008 में प्रभु ने इस एरिया में, राजस्थान में लाया। धीरे धीरे करते कई लोगों की जगह गवाही के लिए मेरे को अलग अलग जगह में बुलाया करते थे, प्रचार किया करता था। लेकिन मैं बोलता था, परमेश्वर कब तक इतना, कब तक ऐसे? एक जगह को दिया, उस एरिया में ज्यादा विरोध होता तो उसी जगह को चुना परमेश्वर ने दिया। वहां के लोग आरएसएस से भरे, वहां के लोग मसीह के खिलाफ, उसी जगह को दिखाया। उस गांव में घुसा, गांव में घुसते हुए कोई मसीह नहीं। फिर एक भाई ने बोला, आप मसीह लोग हो, आप ईसाई हो, यह बहुत तकलीफ होगा, लेकिन उस गांव के लिए प्रार्थना किया करता था। एक दिन फिर गया, 2 दिन गया, और गांव में जहां जाके उस गांव के लिए प्रार्थना कि वहां के लोग इतना दुखी और लाचार और प्रभु के बारे में नहीं जानते थे। उस दिन प्रभु के सुसमाचार एक बहन को सुनाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोले, ऐसे बात है तो अगले बार आप आओ तो हमारे घर में आना। उन्होंने एड्रेस दिया उनके उसी गांव का, अगले बार आना, आज तो हम कहीं और जा रहे हैं। दूसरा बार गया, उसके घर पे गए, सुसमाचार सुनाया, सच्चाई बताया। वो परिवार
प्रभु को ग्रहण किया। धीरे 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 एक घर में, छोटा सा घर में वहां पर आराधना शुरू किया। शुक्रवार को लिया करता था। फिर लोग ने बोलने लगे रविवार के आप आराधना करो। रविवार को मैं कहीं और जाया करता था, किसी और जगह जाया करता था। धीरे धीरे करते प्रभु ने उस जगह को छुआ, वहां के लोगों को छुआ, चमत्कार से कार्य किया। ऐसे लेडीज आई थी वहां पर कि परमेश्वर उस बहन को लाया। वहां पर ऐसे एक बहन थी जहां उनके पिताजी को बोलने लगे, उनका पिताजी बोलने लगे, जो क्या बोलना चाहिए कि मैं अपना बेटी को ले जाऊंगा क्योंकि तुम लोग इलाज नहीं करते हो बोल के। उस गांव की नजारा ये थी। लास्ट में वो भी ले गया। डॉक्टर बोला हमारी बस की बात नहीं है, 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। ये बात सुनते ही गांव के उसके सगा समधी बोलते हैं, उनको बताया गया कैसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तब किसी ने बताया यदि ऐसा ही बात है, एक बार ईसाई वाला यहाँ पर रविवार को आराधना करते वहां ले जाके तो देखो। वहां पे लाया गया, पहला रविवार था, प्रार्थना किया। लेटी होती थी, अक्रम थी, बैठ नहीं सकती थी, खाट में लिटाए रहते थे। यहां तक कि बेड बाथरूम सब उसकी 3 बच्चे ऐसे हालत में, मुंह सूख गई थी उसका, एकदम सूख गई थी, दुबली पतली। और यहां तक कि वो कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाते थे उसको। जब लाया गया, प्रार्थना तो किया, कोई फर्क नहीं। दूसरा संडे फिर लाया गया। हमने बोले अगले बार और लाना। दूसरा संडे लाया। प्रचार करते करते पवित्र आत्मा ने बात किया, उनको बोलो अगले रविवार आराधना में चल के आने के लिए। फिर बात दोहरा रहे हैं, उनको बोलो अगले आराधना में चल के आने के लिए। तो मन हो गया मेरा, परमेश्वर बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोलवा रहा है, कह रहा है कि चल के आने के लिए, लेकिन एक शरीर का मन हो रहा है कैसे बोलूं। दुविधा में था। बार बार रिपीट यही आवाज, मुख से बातें निकली, बहन अगले रविवार को आप चल के आओगे। और उस गांव में इस बात फैल गई कि पास्टर ने बोला है इस अवस्था में जिसको डॉक्टर ने 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, वो पास्टर ने बोला है अगले रविवार को चल के आने के लिए। गांव पूरा, उस गांव के लोग इकट्ठे हो गए केवल देखने के लिए। और यदि चंगाई नहीं होता, मुझे उस जगह से निकाल मारपीट करने के लिए कुछ लोग दांव पेच देते। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, बोल तो दिया, परमेश्वर पर भरोसा। और प्रार्थना में आराधना खत्म हो गया। उसके बाद रविवार के दिन से लेकर अगले रविवार मेरा एक भी चाय भी नहीं, नाश्ता नहीं, केवल पानी, गर्म पानी, उपवास के साथ था। जिस परमेश्वर ने मुझे बोला है वो कार्य करेगा, ये विश्वास के साथ उपवास ही था। और मैंने रविवार को उस दिन 9 बजे चला गया। 9 बजे गया, बहुत लोग आ रहे हैं। छोटा घर है लेकिन पूरा आंगन में पूरा भरे हुए हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। और मैंने विश्वास के साथ बोला था एक कुर्सी रख देना उधर। आराधना शुरू हो गया। उन लोग नहीं आए हुए थे, वर्षिप चल रहा था आत्मा से, और आत्मा से भर के आराधना हो रहा था। उसी समय उस बहन को उसके पति, उसका पिताजी के साथ धीरे धीरे चल के चलाते हुए ला रहे थे। हालेलुया। मैंने नहीं देखा,
में उठा के लाया गया। आराधना में हम आत्मा में कर रहे थे, थोड़ी लोग हैं, आप लोग बहुत लोग हो गए। जब कुर्सी में बैठने के लिए बोला गया, बाद में उनको मालूम पड़ा आज कुछ गांव में उनके द्वारा कई आत्माएं बचाए गए, उनके पूरे परिवार, उनके माता पिता है, उनके रिश्तेदार प्रभु में आए, कई गांव के लोग, उस गांव के कई लोग प्रभु में आज हैं। हालेलुया। उधर नहीं जाते हुए मैं कुछ बताना चाहूंगा। और मैं, मेरे वाइफ ट्रेनिंग टेलरिंग का काम करती है, लोगों को सिखाती भी है, छोटा सा। आज भी हम किराए मकान में, केवल परमेश्वर की राज्य के लिए प्रभु के दास के द्वारा हमारा चर्चा हो रहा था। केवल परमेश्वर की सेवा हेतु मैं इस एरिया में बांसवाड़ा जिला में लाया। प्रभु ने जैसे भी चलाता है वो चलाता है। मैं वचन में जाना चाहता हूँ थोड़ी बात। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्रियो, कई लोग अभी 2 साल 3 साल 5 साल बोल रहे हो, उस बात को ध्यान देना। प्रभु को पाने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद यदि आप बदल जाओ, ध्यान से सुनना इस बातों को, तो परमेश्वर तो छोड़ेगा नहीं, स्वर्ग में जाएंगे नहीं, बल्कि नरक वो पीड़ा देती है, नरक में वो मृत्यु है जो इस धरती में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बीमारी पड़ते हैं, तकलीफ आते हैं, ठीक होते हैं, डॉक्टर चंगा करता है, पैर ठीक करता है, प्रभु चंगाई दे रहा है, लेकिन वहां पर कोई चंगाई देने वाला नहीं मिलेंगे। तड़पना तड़पना तड़पना। इसलिए प्रभु को पाने के बाद कोई बदलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य केवल यीशु को दिया गया है और उसके द्वारा उद्धार है, उसके द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को पाने के बाद पलटने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ आएगी, आपके परिवार, आपके पूरे खानदान नष्ट हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, कई लोगों को मैंने देखा है, मेरा अनुभव है। वो शराब परमेश्वर का जब पड़ता है ना, कोई बचाने वाला नहीं होता है। क्योंकि दुनिया को रचने वाला मालिक, जिसने सूरज को, चांद को, जिसने आप और मेरे को अपने हाथों से बनाने के बाद कहने लगा बहुत अच्छा, आज आप और मैं उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। क्योंकि इसी को यूहन्ना 1 के 12 में हम कहते हैं, जितने लोग उसको ग्रहण करते हैं, किए गए लोग हैं, उन्हीं को ही, और लोग को नहीं कहता, उन्हीं लोगों को ही वो बेटा का और बेटी का दर्जा देता है। दुनिया बड़ी है और बनाने वाला बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन यशायाह 43, यशायाह 43 उसका 7 वहां लिखा है, यशायाह 43:7 फटाफट। हर एक जो मेरा कहलाता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, हर एक मनुष्य जो मेरा कहलाता था उस पर भरोसा करते, उनके लिए कहा गया है, जिसको मैं अपनी महिमा के लिए, आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सिरजे गए हैं, रचे गए हैं और बनाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के हैं तो हम उसकी महिमा के लिए सिरजे गए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को नहीं जानता होगा, सब जानते हैं। जानने और मानने में फर्क है, विश्वास करने और आज्ञा मानने में फर्क है। आप सोचते होंगे ये कैसा होता है, वचन से ही मैं बताना चाहूंगा। आप बोले होंगे कि विश्वास करने और आज्ञा मानने क्या है, जानने और मानने में क्या है। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना 2:3, पहला यूहन्ना 2:3 फटाफट पढ़िए। क्या
फर्स्ट यूहन्ना 2:3। हाँ, किसको मिला? पढ़िए बताओ। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्या लिखा है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं। किसकी आज्ञा? विश्वास करने के बाद हमें परमेश्वर एक आज्ञा दिया है। हम कहते हैं मेरे मकान बन गया, विश्वास से बन गया बराबर, लेकिन परमेश्वर कहता है बनने से नहीं होगा, उसमें रहने से होगा। उसी प्रकार यदि, खतरनाक बात है, समझने की कोशिश करना, पवित्र आत्मा समझाए मदद करे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं। आज्ञा को मानेंगे तो हम जान गए हैं, हमें महसूस होगा। लेकिन कई लोग कहते हैं, ये बात यहां लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं। जो कोई यह कहता है, दुनिया बड़ी है, दुनिया के लोग कहते हैं हम जानते हैं ईसाइयों का ईश्वर है। दुनिया क्या कहती है? ये ईसाइयों का ईश्वर है ईसा मसीह, वो जानते हैं। लेकिन ये अलग दिया है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और वह उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो क्या है? झूठा है। और झूठ का पिता कौन है? हालेलुया! झूठ का पिता शैतान है। इसलिए हम उसकी आज्ञा को मानना, आज्ञा क्या है अब बताने जा रहा हूं। आज्ञा वो है, हम उदाहरण में बताऊंगा। सुबह उठे, पहला स्थान परमेश्वर होना है। सुबह उठे, पहला स्थान कौन होना है? परमेश्वर होना है। प्रभु के चरणों में घुटने आ जाओ, पहला काम का छोड़ दो, पहला स्थान। अभी मैं जब यहाँ आया सुबह, प्रार्थना करके निकला था वहां से, प्रभु मुझे आज संगति चाहिए। पहला स्थान कौन था मेरा? चाहता तो निकल जाता, चाहता तो मैं संसार के दृष्टिकोण में मैं ठहर सकता था, लेकिन ना, परमेश्वर इजाजत नहीं देता। लेकिन जब यहाँ आके देखा, प्रभु के दास प्रार्थना में बैठा हुआ था, हालेलुया, वहां से बुलाया गया था। ये है परमेश्वर के जन, प्रभु के संत, प्रभु के लोग इसको कहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को झूठा कहता है, लेकिन वहां और फिर लिखा है, जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, सचमुच, क्या लिखा है? उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। इसी से हमें मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हालेलुया! व्यक्तिगत पहचान उससे होना है। आप कैसे प्रार्थना करते मुझे मालूम नहीं, जब तक परमेश्वर अगुवाई ना करे, परमेश्वर बातें ना करे, आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए ललायत हो जाना है। अभी हम गवाही सुन रहे थे, एक बहन गवाही दे रही थी, हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया और पानी की जरूरत थी। बहन कौन है? पानी की जरूरत है। आपकी समस्याएं थी, किसने ठीक किया? जब परमेश्वर ने ठीक किया है, आपने प्रभु के लिए गवाही दी है, ये गवाही बने रहने पाए। हालेलुया! हर एक के साथ गवाही होने पाए, हर एक के लिए गवाही होना है। यदि आप प्रभु को पाने के बाद गवाही नहीं बोलते हैं, कैसे बात है? अच्छी बात नहीं है ना, गवाही बोलना है। मैंने बोला कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, सच्चाई को कौन छुपाना? और आगे लिखा है उसमें है। अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय, थोड़ी वचन और डालूंगा फिर मैं लास्ट बना। दानियल की पुस्तक, यदि परमेश्वर की पुस्तक में नाम लिखा होगा तो ही स्वर्ग में हम जा सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने, हाँ पढ़िए
12वां अध्याय, कोई भी पढ़े। मिल गया? 2-3 मिनट ले लो, ज्यादा और नहीं लूंगा, 2-3 मिनट। दानिया बाइबल फटाफट खोलने की आप लोग सीखें। उसी समय मिकाएल नामक हाँ बड़ा प्रधान, हाँ जो तेरे जाति भाइयों का हाँ पक्ष करने को खड़ा रहता है, पढ़ते दे। वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। कौन लोग निकलेंगे? परमेश्वर की पुस्तक में नाम लिखा होगा, आप और मेरा, वही हम बच निकलेंगे। आगे लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, जो प्रभु में होंगे। जिसको हम मृत्यु कहते हैं, आज मर जाते हैं, जिसको परमेश्वर कहता है सोए रहेंगे, वो जाग उठेंगे। दो तरह की यहाँ मौत को उठना दिखाई दे रहा है। आप और मैं प्रभु में होके यदि सोते हैं, हम लोग स्वर्ग में ही जाएंगे और अनंत काल का जीवन जिएंगे। इस वचन को आप पूरी तरह पढ़ लेना। हालेलुया। यहां तक और नहीं बताऊंगा, एक वचन उसी में बताऊंगा। तीसरा, जब तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। बस एक मिनट। अब सिखाने वाले, अब ये भाई ने गवाही दे रहा था कि हमें प्रभु के बारे में बताना पड़ेगा, सच्चाई बताना जरूरी है। आप भी यदि मुंह जुबानी बात नहीं करते हैं, पर जी या स्ट्रेस की जमाना कम हो रहा है, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया। धर्मी आप बन गए हैं तो धर्मी बनाना होगा। यदि आप धर्मी, ये गीत गाते हैं ना, यदि हम मसीह के बन चुके हैं तो कुछ करना पड़ेगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी हकीकत। इसलिए यहाँ धर्मी बनाने के बारे में आगे बढ़िए। वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आगे यहाँ से पढ़ना। सिखाने वाले की चमक, जो सिखाता है उसके लिए एक चमक होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारे लिए प्रार्थना करना। आज भी मुझे सुसमाचार के प्रति कहीं भी घुस जाऊं, करंट से चर्चा करूं, लीडर होके खुले में खुले बताने की कोशिश करता हूं। प्रभु मदद करता है। मैं बहुत खुशनसीब आज आप लोगों के बीच में, प्रभु के दास के बीच में आने का सुअवसर प्रदान परमेश्वर ने किया। मेरे छोटी सी कलीसिया प्रभु ने दिया है, वहां के लिए प्रार्थना करना। मिलजुल के हमने एक सीट डाला, क्योंकि उस जगह में कोई चर्च नहीं है, अगल बगल दूर दूर कहीं है। उस जगह में परमेश्वर ने बनवाया आज, और घर घर में अलग अलग जगह तो होता है। आर्थिक कमियां हैं लोगों के पास, वहाँ गांव में है, गुजरात काम करने निकल जाते हैं, कई स्थितियां हैं। प्रार्थना में याद करना। आज भी मेरे पास बाइक नहीं है, लेकिन विश्वास है परमेश्वर देगा। हालेलुया। लेकिन घर में सब कुछ है। मेरे पत्नी की डबल मंजिल मकान है, हमारा एक मकान, लेकिन उधर हम ध्यान नहीं करते। हालेलुया। हमारा एक ही विजन है, प्रभु जितना जीते जीते केवल आपके रास्ते के बारे में लोगों को बताओ। इसलिए प्रार्थना में जरूर याद रखना, एक ही वचन है, वो वचन हमारे अंदर है, वो है नीति वचन 20:27 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, अर्थात जो दीपक की तरह है हमारे
हमारे अंदर जो है। हालेलुया। इसलिए इस दीपक को जलाना है, शरीर की अवधि में ज्यादा ना जीने की कोशिश करें। इसलिए वचन याद आता है, यूहन्ना 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ये शरीर चंगाई मिलेगी, छुटकारा होगा, लेकिन आत्मा के बारे में भी विचार करते रहना है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद प्रियो। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु के दास प्लीज सामने आए, आंखें बंद करें, विचार करें कि परमेश्वर मैं आपके वचन पे बन के रहूं, परमेश्वर आपके राह पे चलते रहूं। प्रभु मुझे सामर्थ्य से भरना, शक्ति से भरना, जो मिनिस्ट्री में हम सहभागी हैं उसमें बढ़ोतरी करना। आपका सोच, आपका विचार, आपका प्रकाशन परमेश्वर करने जा रहा है। ओ निशाखा बाबा बाबा, ओ रीता राला राबा बाबा बाबा, ओ रीता सर्वदा मोर प्रार्थना पूर्वक रहे। रिफा रीता और लूलाला, हर तरह की रुकावट को दूर करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हर बीमारियों को चंगा देने वाला परमेश्वर है। जहां पर दर्द है, जहां पीड़ाएं हैं, जहां समस्या है, अपने जगह उसी बातें को प्रकाशन डालो। इशारा बारा थैंक यू सर, ताली बजाएं।